दिल्ली के जंतर मंतर की जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं वो हंगर स्ट्राइक कॉकरोच जनता पार्टी का है। बीते 20 जून के बाद लगातार कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर डटा हुआ है। सामने की तस्वीर में आपको सोनम वांगचुक दिख रहे होंगे जो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो बीते 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। बावजूद इसके सरकार की तरफ से या फिर सरकार के उन नुमाइंदों की तरफ से कोई भी वार्ताकार या कोई इस तरीके की बातें नहीं आ रही है। पीछे मेरे जंतर मंतर पर आप तस्वीर देखिए, अभी भी जो जेन जी जिसे कहा जा रहा है वो डटा हुआ है और सिर्फ एक मांग है, छात्रों के परीक्षा का, शिक्षा का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। और बावजूद इसके अब तक सिस्टम जस का तस हमारे साथ अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभिजीत जी, लोग ये कह रहे हैं कि अब आपके पास का एजेंडा क्या है, क्योंकि आप जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं अब तो कमोबेश जो दिख रहा है हम लोगों को जो संकेत है कि कैबिनेट पर रिसफल हो नहीं रहा है। मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है 13 अगस्त तक, तो अभी तो फिलहाल इस्तीफा नहीं हो रहा है। आप लोग 15 दिन से आमरण अनशन पर हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या आपके लिए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई मीडिया यहाँ नहीं आई है, आप लोग आए हो और आप लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो अनशन पर बैठे हुए, सोनम सर जो अनशन पर बैठे हुए 15 दिनों से, उनकी आवाज़ रखे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात सरकार की सुनने की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव क्यों हो रखी है। क्या मांग रहे हैं हम लोग? धर्मेंद्र प्रधान जिनकी वजह से 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, पेपर लीक के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके लिए न्याय तो मांग रहे हैं ना हम यहाँ कोई वोट मांग रहे हैं या कोई हम राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं या हम कुछ और मांग रहे हैं? हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको आत्महत्या करनी पड़ी। और हम ये मांग रहे हैं कि इसके बाद इस देश में एक भी पेपर लीक ना हो जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य है जो तबाह हो जाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा सरकार इतनी ज़्यादा इंसेंसिटिव क्यों हो रही है। यहाँ पर बच्चे 15 दिन से भूखे हैं सर। ये सरकार को क्या हो गया? इस देश में ऐसी सरकार मैंने तो पहले कभी नहीं देखी सर। जी देखिए, लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि जिस नीट को लेकर आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया 6 तारीख को, हमको याद है कि पहले आपको यहाँ इसकी इजाज़त मिली और आप लोग यहाँ जुटे, फिर 20 तारीख को आए। सरकार करे कि हमने परीक्षा सफलपूर्वक करा लिया। सरकार ने कहा कि जो हम लोग व्यवस्था उसमें बदल सकते थे, हमने सेना का इस्तेमाल किया, हमने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, हमने सफलतापूर्वक परीक्षा, वो नतीजे आने के कगार पर हैं। तो कह रहे हैं कि वो मामला खत्म हुआ, मुद्दा खत्म हुआ। अब आप भड़का रहे हैं। मामला खत्म हो गया, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया, मामला खत्म हो गया। उन परिवारों से जाकर मिलिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है और उनको जाकर बताइए मामला खत्म हो गया। क्या बेशर्मी है, क्या बेशर्मी है। और क्या आप कह रहे हो कि एयरफोर्स से एग्जाम करवा दी? सरकार कह रही है ना एयरफोर्स का काम है एग्जाम करवाना, तो राजनाथ सिंह को बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान की क्या जरूरत है अगर एयरफोर्स से एग्जाम करवानी है? और इसके बाद भी देश में 3 और पेपर लीक हुए हैं नीट के बाद, री एग्जामिनेशन के बाद। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है, राजस्थान में एक और पेपर लीक हुआ है, यूजी नेट का भी पेपर लीक हुआ है। तो कौन सा रुक रहे हैं? एक पेपर लीक होना वहां नहीं भेज रहे हो फिर आप एयरफोर्स। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। और थोड़ा ना मतलब इस सरकार, ये जो सरकार है ना, इंसानों को जानवरों से ज्यादा बदतर ट्रीट कर रही है। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार, मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। लेकिन आप इतने दिनों से हैं, सरकार के बगैर परमिशन के तो आप यहाँ रह नहीं सकते हैं, तो कुछ तो अधिकारी आपको कह रहे होंगे ना कि आप लोग ये धरना खत्म कर दो। कोई तो दे रहे होंगे प्रस्ताव कि नहीं इसके अलावा आप कुछ कर लो, या फिर आपके सामने भी बड़ी चुनौती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। और कौन सा मतलब हमें कोऑपरेट किया जा रहा है? जो पानी आ रहा है हमारा पीने के लिए, पुलिस वाले उनके घर पर रेड मार रहे हैं रात के 9-10 बजे कि आप लोग पानी क्यों लेकर जा रहे हो। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है जिसने एक चाय का ठेला लगाया था यहाँ पर, अनिकेत पाटिल के घर पर पुलिस पहुंच जाती कि तू चाय क्यों बांट रहा है। ये त्रिपाल लगाने में हमें 4 दिन लगे, पुलिस के सामने 4 दिन तक रोते रहे, सर परमिशन दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। बच्चे बारिश से भीग रहे, पुलिस मान नहीं रही थी। मुझे आखिरी में पुलिस के पैर पकड़ने पड़े, उनके जूतों पर मेरा सर रखना पड़ा, तब जाकर ये त्रिपाल लगी है।
किस लिए? बच्चों को बारिश से बस बचाने के लिए। इस सरकार में जरा भी दिल नहीं है, जरा भी आत्मा नहीं है। ये जानवरों से गंदा ट्रीट कर दिया सर हमें। सरकार तो करे कि आप लोग बार्गेन कर रहे हो, सरकार को घुटनों पर लाना चाहते हो कि आप एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, अगर वो इस्तीफा हो गया तो फिर आपकी डिमांड कुछ और हो जाएगी। लोग ये भी कर रहे हैं, जो आपके समर्थक या जो आपके खिलाफ वाले लोग हैं देश में, वो ये भी कर रहे हैं कि ये देखिए दूसरे देश के जो आंदोलनों का हाल के दिनों में इन लोगों ने फलसफा नेपाल में, बांग्लादेश में, कि आप एक सिस्टम के खिलाफ, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप एक तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हो। ये सब भी आप पर आरोप चस्पा कर रहे हैं। 23 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हुआ कुछ नेपाल बांग्लादेश जैसा? हुआ कुछ? एक भी गड़बड़ी हुई? एक भी देशद्रोह के नारे लगे? एक भी नहीं लगा सर। शांति से बैठे हुए, गांधी और अंबेडकर की फोटो लगाकर बैठे हम देशभक्त लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हाथ में संविधान लेकर चल रहे हैं। ये जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण है ना, बदनाम करने को ट्राई करे, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। आप दे दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आप ले लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हमें क्या जरूरत है यहाँ बैठे रहने की? 23 दिन से हम इतनी धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, क्या जरूरत है हम सबको ये सब करने की? हमें ये सब करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 20 से ज्यादा जिन बच्चों ने आत्महत्या की, सरकार ने उनके परिवारों से तो बात तक नहीं चाहिए सर। कम से कम उन परिवारों से बात तो कर लीजिए, बोल दीजिए कि हमसे गलती हुई, हम माफी चाहते। उन परिवारों से कुछ तो डायलॉग करिए। एक और सवाल है अभिजीत भाई कि लोग ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हम लोगों ने कवर किया कि देश में जो एमएसपी की मांग को लेकर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल के आसपास लोग डटे रहे, बावजूद इसके सरकार ने उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बाद में सरकार ने यूटर्न लिया। अभी तो 15 दिन का वक्त बीता है आपका। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाती है या उनका मंत्रिमंडल नहीं बदलता है तो कितने दिनों तक आप दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं और इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? क्या ये आपका आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सिमटा रहेगा या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में आप लोग इसकी कोई रूपरेखा आपके पास है? 20 तारीख को सारे देश से यहाँ लोग आ रहे हैं। सरकार को अगर हमारी बात यहाँ से नहीं सुनाई दे रही है तो हम संसद के पास जाएंगे, शायद वहाँ से उन्हें हमारी बात सुनाई दे। तो 20 जुलाई को इस देश के सारे लोग जंतर मंतर आएंगे और यहाँ से हम पार्लियामेंट जाएंगे हमारी बात रखने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। और 20 जुलाई के बाद अगर आपका, उस दिन तो पुलिस आपको रोक देगी, बैरिकेड कर देगी, संसद तक तो जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने देगी? और 13 अगस्त तक क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग आप भी जानते हैं अभिजीत जी, नहीं, लेकिन हम लोग क्या हमारी वोट से तो संसद में लोग बैठे हुए हैं ना, हमारे वोट से वो बैठ सकते तो हम नहीं जा सकते? ये क्या बात हुई? जो लोग चुनकर भेज रहे सांसदों को पार्लियामेंट में, उन्हीं लोगों को जाने का अधिकार नहीं है, उन्हीं लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इसके बाद का कोई एजेंडा है? 20 तारीख के बाद का एजेंडा बता देंगे, 20 तारीख के बाद बता देंगे। मतलब आप लोग इसके बाद, क्योंकि आपकी सरकार अगर नहीं मानी तो हटने वाले सर, पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटने वाले। आमरण अनशन से तो लोगों की जान चली नहीं, वो आमरण अनशन हम चाहते हैं खत्म हो जाए और ये सरकार की जिम्मेदारी है सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ आए, बात करे, जो मांगे हैं उन्हें माने और अनशन तुड़वाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ अनशन हो रहा है। अगर सरकार बात मान लेती तो क्या जरूरत है अनशन करने की? बहुत सारे साथी उधर हंगर 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर है। 25 से ज़्यादा।